कामयाब बनना है, अपने गोल को अचीव करना है, जिस मकसद के लिए आप पागल बने बैठे हैं उसको हासिल करना है कि नहीं, कैसे करना है, यही सोच रहे हो ना। प्लानिंग से सॉरी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से। आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली खान सिकंदरी और आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। आपने बहुत से कामयाब लोगों को देखा है, इम्तियाज खान को देखा है, आज़ाद चाय वाला को देखा है, शाहिद अनवर को देखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी बहुत सारे, पाकिस्तान के बाहर आपने एलोन मस्क को देखा है, मार्क ज़करबर्ग को देखा है, स्टीव जॉब को देखा है, बिल गेट्स को देखा है। ये क्यों इतने कामयाब है? इनके पीछे, इनके कामयाबी के पीछे का राज क्या है? वो भी तो आम बंदे हैं, उनकी भी तो दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर है, एक ही दिमाग है। जो दिमाग उनका है वो दिमाग आपका भी है। उनके दिमाग में भी न्यूरॉन्स है, आपके दिमाग में भी न्यूरॉन्स है। फिर क्या ऐसा क्या है कि वो इतने आगे और आप अभी तक ये सोच रहे हो कि भाई मुझे करना क्या है? इसके पीछे का राज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। और इस सीरीज में मैं आपको इंशाल्लाह उस रब के फजल से आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की चौखट तक लेकर जाऊंगा। यकीन नहीं आ रहा ना? एक बार आजमा लो। जो मैं कहता हूं, जो स्टेप्स, जो कुछ मैं बताने वाला हूं इधर इस सीरीज में, बस उनको सिंपली फॉलो करना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज की पहली वीडियो में हम जानेंगे कि प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस सीरीज की, तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं होगी, सिर्फ आपको ये बताना है कि प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या फर्क होती है। देखो, प्लानिंग वो होता है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आज यहाँ जाना है, आज ये काम करना है, आज अपनी अम्मी के लिए दवाई लाने हैं, अपने बाबा को सैर पे घुमाना है, वॉक पे लेकर जाना है, वगैरह वगैरह। ये होती है प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जब आप एक सिनेरियो बनाते हैं, जब आप एक पूरा रोड मैप बनाते हैं, 5 साल का, 1 महीने का, 30 साल का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मुझे कोडिंग सीखनी है, राइट? आप कहते हो मुझे कोडिंग सीखनी है, लेकिन कोडिंग किस लिए सीखनी है ये आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो दुनिया को हैरान कर दे, आईटी सेक्टर और दुनिया में एक इनकलाब लाए, मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए एआई सीखने के बाद। अब ये हो गई एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्योंकि इसमें आपने ये नहीं कहा कि मुझे कोडिंग सीखनी है। कोडिंग सीखना तो बस एक, अब कोडिंग का आपको पता नहीं है कि मैं जब कोडिंग सीख लूँ तो मैं क्या क्या करूँगा, लेकिन आपने बोला, आपने सोचा कि मुझे एआई सीखनी है, और क्यों सीखनी है वो भी आपने डिफाइन किया कि मुझे दुनिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, एक ऐसा काम करना है एआई से रिलेटेड जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे, जो एआई इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ले आए। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब जाहिर सी बात है, आप जब एआई सीखेंगे उसमें कोडिंग भी होता है, उसमें एमएल भी होता है, उसमें डीप लर्निंग भी होती है, उसमें डेटा साइंस भी होता है, डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, एल्गोरिथम्स भी होते हैं, इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस सेट वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन आपने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि मुझे कोडिंग सीखनी है, आपको एआई सीखनी है। अब एआई के लिए आप कोडिंग भी सीखेंगे, एआई के लिए आप मैट्रिसेस भी सीखेंगे, एआई के लिए आप डीप लर्निंग भी सीखेंगे, एआई के लिए आप मशीन लर्निंग भी सीखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जब आपका गोल डिफाइंड हो कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। क्या करना है? एआई सीखनी है। क्यों सीखनी है? दुनिया में एक इनकलाब लाने के लिए, आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इनकलाब लाने के लिए। ये होता है प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग तो आपने की थी मुझे कोडिंग सीखनी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपने ये की थी कि मुझे एआई सीखनी है। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अब एआई जाहिर सी बात है आप दिन में तो नहीं सीख सकते ना, इसके लिए तो आपको एक एक्शन प्लान बनाना है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। उस एक्शन प्लान को कहते हैं स्ट्रेटेजी। आप एआई सीखने के लिए क्या क्या करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, कब करेंगे और कब तक करेंगे, ये होती है स्ट्रेटेजी। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब समझते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से पहले आपको गोल समझा देता हूं। मेरी पिछली वीडियो में अगर आप देखें, वो किस्मत या कीमत वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि गोल क्या होता है और एम्बिशन क्या होता है, विजन क्या होता है।
देखो एक होता है गोल, एक होता है विजन या एम्बिशन। गोल छोटे छोटे होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया अपनी पिछली वीडियो में, ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो गोल जो होता है वो छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक विजन बड़ा होता है। विजन एक ही गोल होता है और उस विजन में छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको लेट से बन्नू से पेशावर जाना है। अब पेशावर जब आप जाएंगे तो आप, ये आपका एक विजन हो गया कि मुझे पेशावर जाना है, ठीक है, मुझे पेशावर जाना है, ये आपका एक विजन हो गया, एक एम्बिशन हो गया, एक टारगेट हो गया, गोल हो गया, बड़ा गोल हो गया। अब इसके लिए आप एक्शन प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए के अकॉर्डिंग आप गाड़ी में जाएंगे, प्लान बी के अकॉर्डिंग आप टैक्सी में जाएंगे, प्लान सी के अकॉर्डिंग आप लोकल ट्रांसपोर्ट बस में या फ्लाइंग कोच में या कोस्टर में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके इन प्लान्स के भी सब प्लान है। चलो आपने प्लान ए को चूज किया, आप गाड़ी से जाएंगे। अब इसके बाद भी आपके पास प्लान ए, बी, सी है। गाड़ी में तो आप बैठ गए, अब प्लान ए के अकॉर्डिंग आप न्यू रूट से जाएंगे जो अभी नया बना है। प्लान बी के अकॉर्डिंग आप पुराने ही रूट से जाएंगे। प्लान सी के अकॉर्डिंग आप सी पैक से जाएंगे। अब ये जो ए बी सी हो गए ना, जो आपके बड़े गोल के सब गोल हो गए, इसको कहते हैं सब गोल। और जो आप पेशावर जाते हैं, देखो मंजिल एक ही है, डेस्टिनी आपकी पेशावर है, लेकिन कैसे जाना है, किस पे जाना है, क्या क्या करके जाना है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी। ये हो गए आपके वो छोटे छोटे गोल, वो स्ट्रेटेजी, वो एक्शन प्लान जो आपको आपकी जर्नी में तय करना है। तो यही होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसे ही कहते हैं। तो गोल आपने पहले डिफाइन करना है, क्या करना है और क्यों करना है, इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी आ जाती है। स्ट्रेटेजी मतलब क्या करना है वो तो आपका गोल में हो गया, क्यों करना है वो भी आपका गोल में हो गया, कैसे करना है, हाउ टू डू इट, ये आपका स्ट्रेटेजी में होगा। कैसे करना है, कब करना है, किन मराहल को तय करके करना है, कितने टाइम में करना है, कब तक करना है, ये होता है आपका स्ट्रेटेजी में। अब स्ट्रेटेजी में क्या क्या होता है, स्ट्रेटेजी में आपका टाइम गैप होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अभी कहाँ हैं और आप खुद को देखना कहाँ चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एआई की मिसाल दी। अब आप देखें कि आपने अभी कितनी एआई सीखी है और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आपको इनकलाब लाना है, तो इनकलाब लाने के लिए तो आपको बहुत से किताबें छाटनी पड़ेंगी, बहुत सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विजनरी आइडिया लाएंगे कि दुनिया को हैरान कर देंगे। तो अब आप देखें कि आप अभी कहां पर है और आप खुद को देखना कहां चाहते हैं। इसको कहते हैं टाइम गैप। कितने टाइम में हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है, 5 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 30 साल में हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग फिर अपने लिए एक टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट करें। अगर आपको नहीं आता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो मेरी ऑलरेडी एक सीरीज पढ़ी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीरीज। फिर होता है गैप एनालिसिस। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, दिन ब दिन आप जितना प्रोग्रेस करते जा रहे हैं ना, अपनी डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से उसको ट्रैक करें कि मैं पहले कहां पर था और अब कहां पर हूं। पहले 0 पे था, अब 10 पे पहुंच चुका हूं, माशाल्लाह, दैट्स ब्रिलियंट, वेरी गुड। दूसरे दिन 10 से 20, वाओ, जबरदस्त प्रोग्रेस हुआ। तीसरे दिन 20 पे ही रुकते हो, अब उसमें सोचो क्या कमी है, मैं क्यों ऐसा रह गया, नॉलेज में कमी है, मुझे समझ नहीं आ रही है, टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया, डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो गया, कंसिस्टेंसी टूट गई, क्या हुआ, तो इसको देखें। इसके अलावा आपकी डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, तकरीबन एक ही चीज़ है। डिसिप्लिन वो होता है कि आप अपने टाइम टेबल को ही फॉलो करें, जो आपने टाइम मैनेज किया होता है आप उसी को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और कंसिस्टेंसी क्या होती है, छोड़ना नहीं है भाई, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। खैर है डेली ना हो, हफ्ते में 2 बार हो, हफ्ते में 1 बार हो, महीने में 1 बार हो, लेकिन हो, जरूर हो, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। काम नहीं छोड़ना है भाई आपने, अपनी मसरूफियात को, अपने जो मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। फिक्स करें
अपने मामलात को एक साइड पे रख के इस चीज़ के लिए, अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए एक टाइम फिक्स करें। लेकिन उस टाइम में आपको वो लाजमी करना है, काम आपको लाजमी करना है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंटली। जो आपने टाइम मैनेजमेंट की है, जो स्केड्यूल आपने बनाया, जो टाइम टेबल आपने बनाया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। इसको डिसिप्लिन कहते हैं और छोड़ना नहीं है। नेवर गिव अप, नेवर लीव इट, नेवर टेक ऑफ, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अब आते हैं उस मेन टॉपिक की तरफ जिसके टाइटल पे मैं ये सीरीज बनाने वाला हूँ, स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज स्वॉट? मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट में भी मेरे ख्याल में बताया कि स्वॉट क्या है, स्वॉट किसे कहते हैं। देखो, स्वॉट का मतलब है SWOT। दीज आर द 4 वर्ड्स, SWOT। S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेसेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड T का मतलब थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से पहले, हर चीज से पहले, लेकिन गोल सेटिंग के बाद, गोल आपने सेट कर दिया, मुझे क्या करना है और क्यों करना है, हो गया। इसके बाद फौरन अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपने स्वॉट करनी है। असल में इसी स्वॉट एनालिसिस को ही स्ट्रैटेजी कहते हैं। आपने गोल सेटिंग के बाद फौरन ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से पहले, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में तो आप ये डिफाइन करोगे ना कि कैसे करना है, हाउ टू डू इट। लेकिन उससे भी पहले अपने आप को परखो, अपने अंदर डीपली जाओ, मुझ में क्या खूबियां हैं, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, मुझ में क्या कमियां हैं, व्हाट आर माई वीकनेसेस, क्या क्या मौके हैं मेरे लिए, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आई एम फेसिंग नाउअडेज, और क्या क्या खदशात हैं मेरे मकसद में, मेरे मकसद के हुसूल में मुझे क्या क्या खदशात पेश आने वाले हैं या हैं। What are those threats that can harm or that can resist my way of getting my goal? This is what SWOT analysis. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह SWOT एनालिसिस का मैं पूरा का पूरा तरीका आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि SWOT कैसे करनी है। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की ख्वाहिश है कि आप नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं जिसमें मैं डीपली बताऊंगा SWOT एनालिसिस क्या होती है, डीपली कैसे करते हैं SWOT को, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप वो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।